हेलो दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। मैं मुकेश प्रजापत आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि कोई भी वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी के मध्य क्या संबंध है, तो वो हमने ज्ञात भी किया था कि r बराबर 2f होता है। तो आज उसी के संदर्भ में आज हम आगे चलेंगे और आज हम बात करने वाले हैं दर्पण सूत्र के बारे में। आज हम दर्पण सूत्र को फाइंड आउट करेंगे। दर्पण सूत्र, मिरर फॉर्मूला भी बोल देते हैं इसे, दर्पण सूत्र। ठीक है, तो दर्पण सूत्र कैसे ज्ञात करते हैं इसका बहुत ही आसान विधि बताएंगे आपको। और ये आपके बोर्ड में कई बार पूछी भी जा चुकी है और 9, 10, 11, 12 में आती भी होगी ये दर्पण सूत्र। तो सबसे पहले जान लेते हैं दर्पण सूत्र होता क्या है। तो यहाँ दर्पण सूत्र हमें ज्ञात क्या करना है, तो 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। ठीक है, अब ये 1/f 1/u 1/v है क्या, तो ये बता देता हूँ मैं आपको। तो ये तो हो गई 1/f। f को बोलते हैं फोकस दूरी, फोकस दूरी। ठीक है, ये हो गई फोकस दूरी। और u क्या है, तो ये u है हमारा जो प्रतिबिंब होता है उसकी दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, यहाँ पे u पड़ा होता है। और ये बात बता देते हैं 1/v क्या होता है, तो v होता है हमारे वो जो v है, v जो है वो प्रतिबिंब की दूरी है। और जो u है वो हमारे जो वस्तु रखी होगी उसकी दूरी होगी v वस्तु की। ठीक है, u वस्तु की। ठीक है, तो ये आपको ज्ञात हो गया होगा कि दोस्तों 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v हमें ये फाइंड आउट करना है, ज्ञात करना है। तो ये हम कैसे ज्ञात करेंगे इसके बारे में बहुत ही आसान विधि है जो आपको आशा करता हूँ समझ में आएगी। और समझ में आए तो सबसे पहले लाइक एंड कमेंट शेयर और ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है मुझे, क्योंकि मुझे पढ़ाने का शौक़ है और पढ़ने के लिए विद्यार्थी कम है। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और ये उम्मीद करता हूँ कि जितना भी पढ़ाऊँ आपको समझ में आएगा और आपके मार्क्स अच्छे लाने में मदद करेगा मेरा ये वीडियो। तो ठीक है, तो मैं सबसे पहले लेता हूँ अवतल दर्पण लेता हूँ। तो अवतल दर्पण मान लेता हूँ, ये अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए ये होगी मुख्य अक्ष। ठीक है, जहाँ ये मुख्य अक्ष काटती है ये बोलते हैं इसे पोलर या ध्रुव बोलते हैं, पोलर बोलते हैं इंग्लिश में और ध्रुव बोलते हैं हिंदी में। ये हो गया ध्रुव। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे एक भी वस्तु पड़ी है, ए बी वस्तु पड़ी है, ये ए बी वस्तु पड़ी है मुख्य अक्ष पे। ठीक है, मुख्य अक्ष पे ए बी वस्तु पड़ी है। तो यहाँ पे मान लेते हैं ये फोकस दूरी हो गई, फोकस बिंदु है एफ, कैपिटल एफ। और ये मान लेते हैं, ये सी मान लेते हैं वक्रता केंद्र। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे ये क्या करते हैं, ये सबसे पहले यहाँ से कोई किरण आएगी, ये यहाँ पे टकराई और ये फोकस बिंदु से होकर गुजरती है। ठीक है, तो ये मेथड है कि कोई भी अगर किरण, प्रकाश की किरण आती है तो वो टकरा कर परावर्तन होता है, तो परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होकर गुजरती है। ठीक है, तो ये हो गई। ठीक है, और यहाँ पे मान लेते, अब देखते हैं प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। तो हम एक लाइन यहाँ ऐसे करते हैं कि यहाँ इससे गुजारते हैं, एक किरण यहाँ से आई, ये मान लेते हैं एक किरण आई। और ये मतलब मेथड होता है कि जो किरण आती है जो वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तो वो इस बिंदु से होकर आती तो है और इसी बिंदु से होकर पुनः इसी बिंदु से होकर वापस लौट जाती है। ठीक है दोस्तों, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे जो बनेगा वो हमारा बनेगा प्रतिबिंब। ठीक है, और प्रतिबिंब अवतल दर्पण में कैसा बनता है, वास्तविक बनता है तथा उल्टा बनता है। तो उल्टा कितना बनेगा, ये है, ये बी है, तो ये हो गया ए डैश, ये बी डैश हो गया। ठीक है दोस्तों, उल्टा हो गया, ये तीर इस साइड है, ये तीर इस साइड है, ये बी है, ये बी डैश है, ये ए डैश है, ए डैश है। ठीक है, तो दोस्तों हम सबसे पहले क्या करते हैं कि सबसे पहले दोस्तों हम ये करते हैं कि यहाँ पे एक लंब खींच लेते हैं, ये लंब खींच लिया। ठीक है दोस्तों, तो मैं इस लंब को नाम दे देता हूँ टी और एम, टी और एम। ठीक है दोस्तों, तो ये सबसे पहले मैं बता देता हूँ क्या होता है। ठीक है, तो ये होता है कि ये एफ से ये पोलर के मध्य जो दूरी होती है, ये फोकस दूरी होती है, जिसे स्मॉल एफ से मैं प्रेजेंट करता हूँ। ठीक है, उसके बाद ये जो होती है ये है यू, प्रतिबिंब की दूरी है यू। अच्छा, ये भी मानी थी तो ये लीजिए भी। ठीक है, और ये ए बी है तो इसे मान लेता हूँ
ये यहाँ तक है, ये जो है ये u है, क्या है, u है, ठीक है दोस्तों। और पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि जो r बराबर होता है वो 2f होता है। r क्या होती है, ये वाली दूरी होती है वक्रता केंद्र से ध्रुव के मध्य जो दूरी होती है, इसे हम पोलर डिस्टेंस बोलते हैं, मतलब वक्रता दूरी बोलते हैं। तो इसे r से प्रेजेंट कर देते हैं, या r बराबर 2f लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको पता रहेगा कि मैंने क्या लिखा है। और आपको ये पूरा पहले तो इस चित्र से आप कंप्लीट समझ लीजिए क्या होता है। जो परावर्तन के होने के पश्चात ये जो किरण आएगी, ये -u, ये -v, ये -f, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ कि यहाँ तक समझ में आया होगा। ये मेन तो ये डायग्राम समझ में आना चाहिए, बाकी तो अपने आप समझ में आ ही जाएगा। फिर मैं क्या करता हूँ ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो ये चित्र आपको समझ में आ गया, तो इससे आगे बढ़ता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले मुझे ये ज्ञात करना है कि 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v दर्पण सूत्र होता है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं देखूंगा कि कौन कौन से कोण सम्मुख कोण है, समरूप त्रिभुज है। तो ये देखिए, ये ए बी सी, ए डैश बी डैश सी, इसमें ए कोण बराबर है, ए कोण 90 डिग्री है, तो ये समरूप त्रिभुज है, ठीक है। तो ये समरूप त्रिभुज है, तो ऐसा करता हूँ कि ये समरूप त्रिभुज है, तो ये मैं लेता हूँ ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए डैश बी डैश सी के, ठीक है दोस्तों। ये वाला त्रिभुज ले रहा हूँ और ये वाला त्रिभुज ले रहा हूँ, तो ध्यान दीजिएगा ये दो त्रिभुज ले रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले मैं क्या देखूंगा, मैं ये देखूंगा कि कौन कौन सी भुजाएं मुझे चाहिए। तो सबसे पहले ए बी लेता हूँ मैं, ए बी अपॉन ए बी अपॉन ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन ए सी, तो ए बी अपॉन ए सी, ठीक है दोस्तों, इक्वल। अब ये ए डैश बी डैश अपॉन, ये देखिए ये वाला लेता हूँ ए डैश सी, ये ए डैश सी, ठीक है। इतना समझ में आया होगा। तो मैं आगे इसे आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो मैं इसका वज्र गुणा करूँगा, ये जो है ये ए डैश बी डैश इसके नीचे ले आऊँगा, ठीक है, और ये ए सी इसके ऊपर लेके चला जाऊँगा, ये ए सी यहाँ पे, ठीक है। तो इसे देखिएगा मैं कैसे करता हूँ, ये ए बी एज इट इज़ और इसको नीचे लेके आ गए ए डैश बी डैश बराबर, जो है ए सी को मैं ऊपर लेके गया तो ये हो गया ए सी अपॉन ए डैश सी, तो ये हो गया ए डैश सी, ए डैश सी, ठीक है दोस्तों। तो अब देखिएगा इसमें जो भी मान आ रहा है वो रख देता हूँ। अब मैं ये ध्यान से देखना, ये समझने लायक चीज़ है कि मैं क्या करता हूँ अब, ठीक है। तो दोस्तों ये ए सी है, ठीक है। अगर मैं किसी चीज़ को मैं ऐसे लिखना चाहूँ, अगर मैं 10 को लिखना चाहूँ, ठीक है, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि 6 + 4 ऐसे लिख सकता हूँ ना दोस्तों। तो वैसे ही अगर मैं 10 को लिखना चाहूँ, अगर, ठीक है, तो 10 को लिखना चाहूँ तो 6 + 4 और 4 को इधर लेके जाऊँ तो 10 - 4 बराबर 6 हो सकता है क्या? हाँ, क्यों नहीं हो सकता, ये हो सकता है। आप यही बोलेंगे और उम्मीद करता हूँ यही बोला होगा आपने। तो ठीक है दोस्तों, तो मैं इसे ऐसे ही मान लेता हूँ। ये देखिए, ये जो P और M के मध्य जो दूरी होती है वो नेगलेक्ट होती है, मतलब नगण्य होती है, बिल्कुल न के बराबर होती है। इसलिए PM का मान नगण्य, लगभग मैं 0 मान लेता हूँ। ये M है और P के मध्य टोटल 0 है, ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए ये AC है, A और C किससे मिलकर बना? AP। ये देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे समझने के लिए, ये AP किस किस से मिलकर बना है देखना। AP है ना, AP जो बना है वो CM मतलब CM, ठीक है। CM चीफ मिनिस्टर नहीं दोस्तों, CM लाइन है वो नहीं, CP, ये नेगलेक्ट मान लिया तो CP, दूर से यहाँ तक की दूरी, ठीक है। CP + AC, ठीक है दोस्तों। तो अब देखिएगा AP, अब मैं CP को यहाँ लेके आ जाऊँ, ये यहाँ, तो ये मान आ गया AC का, ठीक है दोस्तों, ये AC का मान आ गया। अब AP का मान क्या है? AP का मान सर आपने बोला -U है, तो ये -U, और जो CP का मान है सर वो क्या है? जो CP का मान है वो R है, क्या है? R बराबर AC, ये इसका AC का मान आ गया, ठीक है। अब सर बोलेंगे A' का मान क्या है? तो देखिए A', ठीक है, A' भी हम उसी तरीके से फाइंड करेंगे जिस तरीके से ये किया है, ठीक है। तो R में से अगर मैं -V घटा दूँ, ये जो प्रतिबिंब के मध्य की दूरी है -V घटा दूँ, तो क्या आ जाएगा?
ए डैश सी आ जाएगा। जैसे देख लीजिए सी पी, ये सी पी मान लेता हूँ, सी पी बराबर सी पी किस किस से मिलकर बना होगा सर, बोलेंगे ए सी ए डैश, ये सी है ये ए डैश है, सी ए डैश है, ठीक है। सी ए डैश तो ले लिया, अब ए डैश पी ले लेता हूँ, तो ए डैश पी सर, हाँ वाकई में सर ऐसा बना है। देखिए इसको और इसको जोड़ दें तो ये बात ध्यान रखिए कि 10 बराबर ये होता है। तो ये पूरी लाइन ये दो पार्ट में डिवाइड कर दी मैंने, ठीक है। उसी तरीके से अब हमें मान किसका चाहिए, ए डैश सी का, तो सी पी माइनस ए डैश सी तो अपने पास ये है, इसका मान चाहिए तो मैं इसको यहाँ पे ले आऊँगा, ए डैश पी बराबर ए डैश सी, ठीक है। तो अब इस सी पी माइनस ए डैश पी, सी पी का मान क्या है, आर है सर, ये रहा आर, आर ये लिख दिया मैंने आर, आर माइनस ए डैश पी, ए डैश पी, ए डैश पी, ए डैश पी का मान कितना है माइनस वी इससे प्लस हो गए तो बराबर ए डैश सी हो गया, ठीक है। तो ये जो मान है ये यहाँ पे रख देता हूँ, ये इक्वेशन फर्स्ट नहीं है तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ, इसे मैं इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ। तो ये इक्वेशन फर्स्ट है मान लेते हैं, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट है। तो बहुत ही आसान शब्दों में समझा है मैंने। तो अब मैं यहाँ ए बी ए डैश का मान रखता हूँ, ठीक है दोस्तों। थोड़ी जगह कम पड़ेगी तो हम यहाँ लिख देंगे। तो मैं ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश बराबर क्या हो गया, ए सी का मान हमने कितना लिखा माइनस यू माइनस आर, माइनस यू माइनस आर अपॉन ए डैश सी का मान अपने कितना रखा सर, ये रखा हमने आर प्लस वी, तो ये हो गया आर प्लस वी, ठीक है। हो गया या नहीं हुआ, हो गया। तो मैं इसे इक्वेशन सेकंड मान लेता हूँ, ठीक है, मतलब समीकरण। और यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई है कि यहाँ पे हमने माइनस आर माना था, तो यहाँ थोड़ा चिन्ह बदलाव कर दीजिएगा। यहाँ पे देखिए ये जो था, ये जो यहाँ पे घटाया था ये सी पी यहाँ आया था, तो सी पी का मान हो गया माइनस आर, माइनस ये माइनस था तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये मैंने यहाँ प्लस लेकर प्लस आर हो गया। यहाँ पे सी पी है तो यहाँ पे ए डैश पी है और यह माइनस सी पी का मान है माइनस आर, तो ये माइनस आर प्लस वी, तो ये माइनस था और माइनस ए डैश पी का मान माइनस वी, तो ये प्लस वी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा ये जो माइनस यू प्लस आर है तो ये प्लस आर हो गया यहाँ पे, और जो माइनस आर प्लस वी है तो ये माइनस आर प्लस वी हो गया। अब एज इट इज इसी तरीके से हम दूसरा भी देखेंगे। जो ये जो त्रिभुज है टी एम एफ, त्रिभुज टी एम एफ, त्रिभुज टी एम एफ, वह त्रिभुज कौन सा है, ए डैश बी डैश और एफ, ए डैश बी डैश और एफ। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात कौन सी है दोस्तों, तो ये देखिएगा कि इसमें देखिए जो टी एम है और जो एफ बी है, जो ये वस्तु है और जो ये बना है, तो इसकी जो ऊंचाई है हाइट है तो इक्वल है। मतलब देखिएगा ए बी जो है, ए बी चूँकि ए बी बराबर टी एम है, टी एम, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। तो ये त्रिभुज लेता हूँ, तो सबसे पहले लेता हूँ टी एम, ये हो गया टी एम अपॉन, अब ये लेता हूँ एफ और एम, एफ एम बराबर, ठीक है दोस्तों। अब ए डी बी डैश एफ, ये जो मैं ले रहा हूँ ये वाला है त्रिभुज, ये वाले त्रिभुज, ठीक है, ये ध्यान से देखिएगा इनको। अब मैं ले रहा हूँ ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, ठीक है। अब ले रहा हूँ इसमें ए डैश एफ, ए डैश एफ, ये ली लंबाई और ये ली ए डैश बी डैश और ए एफ, ठीक है, ये भुजा है। अब देखिएगा अब टी एम का मैंने पता था कि टी एम बराबर ए बी होता है, तो मैं इसे ऐसे लिख दूँ ए बी अपॉन, इसका मैं वज्र गुणा करवा देता हूँ, ये ए डैश बी डैश है तो इसका पक्षांतरण करके यहाँ पे ले आता हूँ, ए डैश बी डैश हो गया, ये ए डैश बी डैश अपॉन एफ एम अपॉन ए डैश एफ। तो यहाँ पे दोस्तों मैं कुछ बदलाव करने वाला हूँ, जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको कि मैं 10 बराबर 6 प्लस 4 लिख सकता हूँ, उसी तरीके से मैं इसको भी लिखने वाला हूँ। अब ये देखिए ए डैश एफ को मैं लिखने वाला क्या हूँ, जो बी डैश जो ए डैश पी है, ए डैश पी, तो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा ए डैश पी, ए डैश ये पी ध्रुव और वस्तु के प्रतिबिंब के मध्य की दूरी, ठीक है। ये किन किन ए डैश पी किस किस से मिलकर बना है, तो ये देखिए ए डैश पी, ए डैश एफ, ए डैश एफ, ए डैश एफ और पी से मिलकर बना है प्लस पी एफ, ठीक है। अब ये ए डैश पी, अब मैं पक्षांतरण कर देता हूँ, हमें ए डैश एफ का मान चाहिए, तो ए डैश पी माइनस पी एफ बराबर क्या हो गया, ए डैश एफ, ठीक है। तो ए डैश पी का मान क्या है, ए डैश पी यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो
प्रतिबिंब और ध्रुव के मध्य की दूरी हमने जो मानी थी वो मानी थी -v, और ये माइनस ये एफ एम का मान पी और एफ के मध्य जो दूरी है वो है -f, ये -f, ठीक है। ये हो गया a डैश f, -v, ये माइनस माइनस प्लस प्लस f बराबर a डैश f, ठीक है दोस्तों। ये हो गया, ये अपने का ये a डैश f का मान आ गया, ठीक है। अब मैं ये इक्वेशन में 3 मान लेता हूँ, ठीक है। नहीं, पहले नहीं मानते, चलिए पहले हम इसको सॉल्व कर देते हैं। तो ए डैश बी, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश हो गया बराबर एफ एम का मान कितना है, एफ और एम का मान है -f, तो ये हो गया -f, ठीक है। और ए डैश एफ का मान कितना है, ए डैश एफ का मान ये हमने निकाला है -v + f होता है, ये हो गया। ये मान लेता हूँ इक्वेशन 3 है। अब देखिएगा मैं लेता हूँ इक्वेशन 2 और 3 से, इक्वेशन 2 व 3 से, ठीक है। ये बी अपॉन ए डैश बी डैश का मान ए बी अपॉन ए डैश बी डैश का मान है, तो ये दोनों इक्वल हैं, तो मैं इस दोनों को इक्वल लिख देता हूँ। -u + r है, -u + r, ये लिखा -r + v, ये दो समीकरण दो उतारा ए डैश बी डैश की जगह, और यहाँ पे लिख दिया -f अपॉन -v + f, ये हो गया, ठीक है दोस्तों। तो अब मैं इसका वज्र गुणा करा देता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई वज्र गुणा करवा देता हूँ इसका। तो अब मैं करवा देता हूँ वज्र गुणा, -u + r, ये -u + r, ये गुणा हो जाएगा तो -v + f हो जाएगा, हो गया। तो अब ये वाला भी इस साइड जाएगा, तो ये वाला भाई साहब ये इस तरफ गया -f, और ये -r + v, ठीक है। अब इसको गुणा करवा देते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा गुणा करवाते समय सबसे पहले चिन्हों का गुणा करिएगा, ताकि कोई मिस्टेक ना हो, क्योंकि मिस्टेक किसी से भी हो सकती है और कहीं भी हो सकती है, और परीक्षा में मिस्टेक बहुत भारी पड़ती है। ये -u, ये -v प्लस हो गया प्लस यू आर, नहीं uv, सॉरी, प्लस uv, ठीक है। फिर इस -u का गुणा +f से, तो माइनस प्लस माइनस u और f, ठीक है। अब मैं +r का गुणा -v से कराता हूँ, तो प्लस माइनस r v हो गया। अब ये प्लस 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 r f हो गया। अब इसका गुणा करवाना है, तो सबसे पहले माइनस माइनस प्लस का एफ आर हो गया, आर एफ, ये माइनस प्लस माइनस एफ वी हो गया, ठीक है दोस्तों। तो ये देखिएगा, ये जो है ये मैं कर देता हूँ, इसमें कुछ सेम आ रहा है क्या, एफ वी है, आर एफ है, ये आर एफ, ये देखिए ये जो आर एफ है ये समान जो है, समान चिन्ह के, अगर एक चीज़ बताता हूँ आपको, ये देखिए आर एफ है प्लस का, ये भी आर एफ है प्लस का, ठीक है। अगर समान चिन्हों के कोई दोनों समान है यहाँ पे और बराबर बीच में है, तो ये कट जाएंगे। जैसे ये प्लस का इस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। कोई भी समान संख्या या कोई भी, जैसे मैं ये सॉल्व भी कर देता हूँ, वैसे यू वी माइनस यू एफ माइनस आर वी बराबर प्लस आर एफ, ये वाला इस साइड वाला बराबर कि इस साइड वाला माइनस एफ वी। अब मैं इसको लिखने वाला हूँ, ये जो है इसको, ये प्लस का है तो इस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस आर एफ, ठीक है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। ये जो आर एफ है ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो मैं इसे काट देता हूँ, ठीक है। तो अब बचा क्या, तो यू वी माइनस यू एफ। अब मैं यहाँ पे जो है माइनस आर वी बराबर माइनस एफ वी बचा है, यहाँ पे ये माइनस का है, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं करने वाला हूँ आर का मान रखने पर, आर का मान वैल्यू पुट करने पर, मान रखने पर, ठीक है। ये तो यू वी है, यू वी माइनस यू एफ, आर का मान कितना है, माइनस है, आर का मान है 2f वी, यहाँ बराबर ये माइनस एफ वी, ठीक है। अब जो भी माइनस वाला है मैं इसको इस साइड भेज देता हूँ, जो ये हो गया यू वी माइनस यू एफ, मैंने यू एफ बराबर इसको एफ वी, ये इस साइड गया तो 2f हो गया, 2f वी, ठीक है। तो अब देखिएगा यहाँ बचा क्या, यू वी माइनस यू एफ बराबर ये 2f से एक एफ वी गया तो बचा एक एफ वी बचा। तो अब मैं इसमें क्या करता हूँ, भाग, ये माइनस वाला है उस साइड भेज देता हूँ, या पहले यू वी एफ का भाग देने पर, ठीक है, भाग दे दिया,
पूरे समीकरण में। तो यू वी अपॉन यू वी एफ, ठीक है, ये माइनस यू एफ अपॉन यू वी एफ, ठीक है, यहाँ पे एफ वी है, ऊपर एफ वी अपॉन यू वी एफ, ठीक है, ये हो गया। अब जो कट रहा है उन्हें काट दो। जैसे ये यू वी से यू वी कट रहा है, ये यू वी से यू वी कट रहा है, ये यू एफ कट रहा है, यू एफ काट दिया, एफ वी कट रहा है तो एफ वी काट दिया। अब बचा क्या क्या वो लिख दो। यहाँ पे बचा 1/f बराबर, यहाँ माइनस है, माइनस 1/, यहाँ वी बचा वी बराबर 1/, यहाँ यू बचा यू, ठीक है। जगह कम पड़ रही है तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। इसका पक्षांतरण कर दिया मैंने, ये 1/f पक्षांतरण, ये माइनस का भी है, मैं उस साइड भेजूंगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 1/u प्लस 1/v। तो यही हमको ज्ञात करना था, जो हमने ज्ञात कर लिया है। इसी के साथ हैंड्स प्रूफ HP हिंदुस्तान जिंदाबाद। धन्यवाद। अगर पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। ऐसे ही अमेजिंग वीडियो लाते रहेंगे आपके लिए। धन्यवाद।